हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11th का रसायन विज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है सीमांत अभिकर्मक। तो सीमांत अभिकर्मक किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है, इसके एग्जाम्पल से हम इस परिभाषा को समझेंगे और बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा कि सीमांत अभिकर्मक कहते किसे हैं। तो इस वीडियो में हम समझेंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। तो हमें पढ़ना है सीमांत अभिकर्मक। सीमांत अभिकर्मक। तो भैया सबसे पहला बात यही आता है कि सीमांत अभिकर्मक कहते किसे हैं, इसका परिभाषा क्या होता है। तो इस परिभाषा को हम एग्जाम्पल से समझेंगे और बहुत ही आसानी तरीके से आपको याद भी हो जाएगा। देखिए कैसे, मान लेते हैं इसका एग्जाम्पल ही पहले मैं ले रहा हूँ। यहाँ पे एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ कि मान लेते हैं H2 हाइड्रोजन को हमने लिया है 2 मात्रा में और ऑक्सीजन को ले लिया है 2 मात्रा में। और जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का हम रिएक्शन कराते हैं, जब क्रिया करते हैं ये दोनों, तो 2 मात्रा में क्या बनाते हैं, जल का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इतनी बातें हम जानते हैं। ये क्या है भैया, ये रासायनिक अभिक्रिया है ना। ये क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है या रासायनिक समीकरण भी कह सकते हैं। तो भैया ये जो रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन संयोग करके जल का निर्माण कर रहे हैं। तो इतनी बात हम जानते होंगे। यदि बेसिक बात है इतना कि इधर जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। और जो इधर मिलता है, जो क्या होता है, रिएक्शन होने के बाद जो इधर मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि जो इधर वाले होंगे उसे हम कारक कहते हैं और जो इधर प्राप्त होते हैं उसे हम उत्पाद कहते हैं। इतनी बात पता होगा। तो इसका मतलब हाइड्रोजन क्या है, अभिकारक है, और ऑक्सीजन भी क्या है, अभिकारक है। यहाँ पे जो जल मिला है वो क्या है, उत्पाद है। तो अब इतना आप समझ गए ना, तो आपको डेफिनेशन बहुत ही ईजी समझ में आ जाएगा। देखिए क्या कहते हैं, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में है ना, तो इन रासायनिक अभिक्रियाओं में जो अभिकारक सबसे पहले समाप्त हो जाएगा, इन दोनों में से जो अभिकारक सबसे पहले समाप्त हो जाएगा, ठीक है, अभिक्रिया के दौरान जो अभिकारक सबसे पहले समाप्त हो जाएगा वही अभिकारक क्या कहलाता है, सीमांत अभिकर्मक कहलाता है। समझ में आ रहा है ना। मतलब इन अभिकारकों में से जो पहले समाप्त हो जाएगा पूर्ण रूप से, वह अभिकारक ही सीमांत अभिकर्मक कहलाता है। तो हम इसका डेफिनेशन कैसे करेंगे, तो डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है। हम क्या कहेंगे, किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारकों में से जो अभिकारक सबसे पहले समाप्त हो जाता है उस अभिकारक को सीमांत अभिकर्मक कहते हैं। समझ में आया क्या कहा जा रहा है। देखिए डेफिनेशन को रटना नहीं है, समझना है। अब मैं कभी भी समझाने का प्रयास करता हूँ, ना कि रटवाने का। तो देखिए यहाँ से आप समझिए, हमने कहा कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है तो इसमें जो भाग लेने वाले अभिकारक हैं वो अभिकारकों में से, यहाँ पे 2 अभिकारक हैं, एक ये, तो इनमें से जो पहले समाप्त हो जाएगा वही क्या कहलाएगा भैया, वही सीमांत अभिकर्मक कहलाएगा। तो एक बार और मैं सीक्वेंस में बोल रहा हूँ, डेफिनेशन को आप समझिए और उसे अपने नोट्स में लिखिए। क्या कहेंगे, किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारकों में से जो अभिकारक सबसे पहले पूर्ण रूप से समाप्त हो जाते हैं तो उस अभिकारक को सीमांत अभिकर्मक कहते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको जो सीमांत अभिकर्मक होता है इसका परिभाषा अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है। तो डेफिनेशन आप क्या लिखेंगे, यही, किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारकों में से जो अभिकारक सबसे पहले समाप्त हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं भैया, सीमांत अभिकर्मक कहते
हैं। ठीक है, तो सीमांत अभिकर्मक का हमने डेफिनेशन बोल दिया है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारकों में से जो अभिकारक सबसे पहले समाप्त हो जाते हैं उसे हम सीमांत अभिकर्मक कहते हैं। जैसे अगर मैं फिगर से बताऊं तो मान लेते हैं, एक मैं दैनिक जीवन में उपयोग आपको बताऊं तो क्या है, मान लेते हैं ये हमारा कोई प्लेट है, हम प्लेट में हम खाना खाने के लिए बैठे हुए हैं, तो मान लेते हैं यहाँ तक हमें चावल दे दिया गया, ये चावल है इस प्लेट में, और यहाँ पर हमें दाल दे दिया गया। ठीक है, ये दाल है, और यहाँ पे हमें सब्जी दे दिया गया। ठीक है, इतने में हमें सब्जी दे दिया गया और इतना सब खाली है। ठीक है, तो अगर हमें दाल चावल सब्जी दिया गया है तो भैया हम कह रहे हैं कि यदि दाल समाप्त हो जाएगा ना, दाल चावल खा रहे हैं तो एक समय आएगा कि जब दाल समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो जो दाल समाप्त हो रहा है ये अभिकारक ही है। ठीक है, तो जो दाल समाप्त हो रहा है तो इसी दाल को हम क्या कहेंगे, सीमांत अभिकर्मक कहेंगे। इसी प्रकार ये रिएक्शन हो रहा है तो ये दाल है चावल है आप मान सकते हैं। ठीक है, हम खा रहे हैं तो भैया जो अभिकारक सबसे पहले समाप्त हो जाते हैं उस अभिकारक को ही हम सीमांत अभिकर्मक कहते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा इसका परिभाषा और इसका एग्जाम्पल। तो मैं यही कहूँगा यदि आपको समझ में आ रहा है ना तो आप देख सकते हैं चैनल पे अभी उतने ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, तो आप चैनल से जुड़ जाइएगा और आप हमारा सपोर्ट करने के लिए भैया जितना हो सके आप मतलब वीडियो को हो सके तो शेयर कीजिएगा। और जिस क्लास का भी आपको पढ़ाई करना है, क्लास 11th का फिजिक्स हो केमिस्ट्री हो, तो उसका इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री का सभी वीडियो का। उस लिंक पे क्लिक करके आप चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके पार्ट 1 पार्ट 2 करके ऐसे करके वीडियो को पढ़ सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, यदि अगर कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है, जैसे स्कूल जो आप कोचिंग में चले गए, स्कूल में चले गए, वहाँ पे कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो केवल आपको एक ही कार्य करना है, उस टॉपिक का नाम लिखना है यूट्यूब पर। जैसे आपको सीमांत अभिकर्मक समझ में नहीं आ रहा है तो आप लिखिए सीमांत अभिकर्मक ब्रदर सर, तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे हमने एग्जांपल देख लिया। अब इसमें कुछ हमें नोट्स में याद रखना है पॉइंट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जो नोट्स लिखवाए जाते हैं, क्योंकि यही आपको दूसरे स्टूडेंटों से क्या करता है, भिन्न करता है। क्योंकि डेफिनेशन और एग्जाम्पल तो बहुत से स्टूडेंट याद कर लेंगे, परंतु जो नोट्स में बातें होती हैं वो नहीं याद कर पाते हैं, तो उनको आपको याद करके ही चलना है। तो सबसे पहला नोट्स है कि जो रासायनिक अभिक्रिया है, तो इस रासायनिक अभिक्रिया में जो उत्पाद बन रहा है ना, जो उत्पाद है ये सीमांत अभिकर्मक पर निर्भर करता है। इसका मतलब हमने क्या बताया कि अभिक्रिया में जो उत्पाद होता है वो क्या होता है, सीमांत अभिकर्मक पर क्या होता है, निर्भर होता है। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि किसी जो रासायनिक अभिक्रिया होता है उसमें जो उत्पाद होता है वो सीमांत अभिकर्मक पर निर्भर होता है। यदि सीमांत अभिकर्मक याद रखेंगे समाप्त हो जाएगा ना तो भैया उत्पाद बनेगा ही नहीं। क्यों नहीं बनेगा भैया, क्योंकि यदि सीमांत अभिकर्मक, दूसरा नोट से याद रखेंगे कि यदि सीमांत अभिकर्मक समाप्त हो जाता है तो क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रुक जाती है। मतलब सीमांत अभिकर्मक समाप्त हो जाएगा भैया तो क्या होगा, रासायनिक अभिक्रिया रुक जाएगी, और जब रासायनिक अभिक्रिया रुक जाएगी तो उत्पाद बनेगा नहीं। तो इसीलिए न कह रहे हैं कि यदि सीमांत अभिकर्मक मतलब क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया में जो उत्पाद होते हैं वो सीमांत अभिकर्मक पर निर्भर करते हैं। तो आशा करते हैं एग्जाम्पल आपको जो परिभाषा दिया गया है, एग्जाम्पल दिया गया है और जो नोट्स में बताए गए हैं ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आज के लिए इतना ही। मैं यही कहूँगा यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल पर सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और हो सके तो अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और आप हमारे जो चैनल है उसके बारे में बताइएगा कि यहाँ पे किसी भी क्लास का फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का अच्छे से पढ़ाई किया जाता है और कराया जा रहा है, तो आप जाकर वहाँ से पढ़ सकते हैं। या कोई भी टॉपिक हो उस टॉपिक का नाम लिखिए यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देंगे तो वो वीडियो मिल जाएगा। यदि नहीं मिलता है तो आपकी हेल्प के लिए एक नंबर दिया जा रहा है जो है यहाँ पे 8874726058। ये जो व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर पे जो भी आपकी समस्याएं हैं, जो भी टॉपिक समझ में नहीं आता है तो उस टॉपिक का यदि यूट्यूब पर नहीं मिलता है तो इस नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं। जैसे सीमांत अभिकर्मक नहीं समझ में आ रहा है तो आप यूट्यूब पे लिखिए सीमांत अभिकर्मक का वीडियो लिंक, तो आपको मैसेज कर देंगे तो आपको वीडियो का लिंक दे दिया जाएगा, या क्लास 12th का या 11th का या 10th का, ठीक है, वीडियो लिंक चाहिए पूरा सिलेबस वाइज चैप्टर वाइज आपको, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि क्लास 11th का फिजिक्स केमिस्ट्री ऑल वीडियो लिंक।
तो आपको वीडियो का लिंक दे दिया जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप चैप्टर वाइज सीक्वेंस में पढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।